ली को गायब हुए पूरे 2 साल हो गए थे, फिर भी हेलियन ने उसे ढूंढना बंद नहीं किया था। एक दिन राजा उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जब हेलियन उसके पास जाता है तो रानी कहती है कि 2 सालों से ली का कोई अता पता नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि हेलियन तुम फिर से शादी कर लो। वो शुआन की जुड़वा बहन यूनसी को बुलाती है एंड कहती है कि ये तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए परफेक्ट है। ये है यूनसी, शुआन की जुड़वा बहन। दोनों ही बहन एक जैसी दिखती है, पर शुआन से यूनसी काफ़ी अपोजिट है। शुआन काफ़ी शांत और संस्कारी टाइप की लड़की है, जबकि ये यूनसी शरारती और बड़बोली है, एक नंबर की खनचक्कर। हेलियन कहता है कि ली ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी कॉन्क्यूबाइन की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरी दूसरी शादी के बारे में भूल जाए। राजा लैंगशाओ से कहते हैं कि आपकी बेटी पिछले 2 सालों से मिसिंग है, अगर ऐसे में मैं अपने बेटी की दूसरी शादी कराऊं तो आपको क्या कोई एतराज़ है। लैंगशाओ को अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रख के ये कह देते हैं कि मुझे इससे कोई भी एतराज़ नहीं है। राजा कहते हैं कि फिर तय हो गया, यूनसी की शादी हेलियन से होकर ही रहेगी। हेलियन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए वो ली की याद में काफ़ी ड्रिंक करता है। अगले दिन वो किसी के घर के सामने सो रहा था तो ली उसे देखने के लिए आती है। यहाँ पर हम ली की बात करें तो वो हेलियन से इस वजह से दूर हुई क्योंकि वो दोबारा हर्ट नहीं होना चाहती। तीसरे राजकुमार के साथ उसका प्यार में कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं, ऊपर से तीसरे राजकुमार ने उसे एक दर्दनाक मौत दी, जिस वजह से ली नहीं चाहती कि दोबारा भी उसके साथ ऐसा कुछ हो। ली ये सब कुछ सोचने के बाद हेलियन को छोड़कर जा रही थी, पर वो सुनती है कि हेलियन नींद में बड़बड़ा रहा है कि लिया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अगले सीन में हेलियन अपने मेंशन में सो रहा था तो यूतू नाम का एक सर्वेंट उसे कहता है कि तीसरा राजकुमार कुछ आदमियों को लेकर यहाँ पर आया है। तीसरा राजकुमार आते ही सीधा हेलियन के घर की तलाशी करने लगता है, क्योंकि उसका ये कहना था कि हेलियन दुश्मनों से मिला हुआ है। जैसे ही तीसरे राजकुमार को एक एविडेंस मिलता है तो वो हेलियन को पकड़कर राजा के सामने लेकर जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि वो जो सर्वेंट था यूतू, वो और तीसरा राजकुमार दोनों ही मिले हुए हैं। यहाँ राजा हेलियन से कह रहे थे कि मैंने पहले ही ये ऑर्डर दे दिया था कि दुश्मन राज्य से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेगा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। हेलियन कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि अभी भी वो ली के सदमे में ही था। ये देखकर राजा को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे डीथ्रोन करके उसका सर कलम करने की सजा देते हैं। फिर तो कैपिटल में ये गॉसिप चलने लगती है और ली को भी इसके बारे में पता लग जाता है। ली को उसके लिए बुरा लग रहा था कि तभी ही हेलियन का मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है एंड वो ठान लेती है कि हेलियन को वो बचा कर रहेगी। ली शुआन के पास जाकर उसे काफी डरा धमका कर पूछती है कि हेलियन के साथ ये सब कुछ किसने किया है। तो शुआन उसे कहती है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी, पर इसमें तीसरे राजकुमार का नाम कहीं भी सामने नहीं आना चाहिए। ली कहती है कि ठीक है, नहीं आएगा। तो शुआन उसे सच बता देती है कि तीसरे राजकुमार ने ही यूतू नाम के सर्वेंट के साथ मिलकर हेलियन को फंसाया है। अगले सीन में ली राजा के पास जाती है तो राजा उसे कहते हैं कि पिछले 2 सालों से तुम कहाँ गायब थी, मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम मर चुकी हो, पर तुम तो जिंदा हो। अगर तुम जिंदा ही थी तो तुम्हें मेरे बेटे के पास वापस लौटकर आ जाना चाहिए था। ली उसे कहती है कि मैं यहाँ पर आपको एक सच बताने के लिए आई हूँ। यूतू की गलती करने पर शॉनर ने उसे सबके सामने डांटा था और उसकी काफी बेइज्जती भी की थी, तो यूतू ने इस बात का बदला लेने के लिए शुआनर को फंसाया है। शुआन भी अपने पति तीसरे राजकुमार का नाम कहीं भी बीच में नहीं लाती एंड सारी गलती यूतू की ही बताती है, जिससे राजा कंफर्म हो जाते हैं कि ये सारी गलती उस सर्वेंट की ही होगी। अगले सीन में ली जा रही थी एंड हेलियन उसके पीछे पीछे आ रहा था, तो वो उसे कहती है कि मुझे फॉलो करना बंद करो, पर हेलियन उसके गले ही लग जाता है। ली उसे खुद से दूर करती है तो हेलियन उसे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, मैं ये सारी बातें तुम्हें बताने ही वाला था, पर एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही गई और मुझे टाइम ही नहीं मिला। ली उसे कहती है कि बस तुम बहाने बना रहे हो, दरअसल में सच तो ये है कि तुमने मुझे चीट किया है, मेरा यूज किया है। हेलियन कहता है कि ये सच नहीं है, जब मैं छोटा था तो माँ के गुजर जाने के बाद राजमहल में सभी लोग मुझे बुली किया करते थे, तो मैंने मंदबुद्धि होने का नाटक किया ताकि मैं सेफ रह सकूं। अगर तुम मेरे पास फिर से आ जाती हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लिए शान और शौकत छोड़ने के लिए तैयार हूँ।
तो ली उसे कहती है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे मेरा वापस से बेवकूफ़ वाला श्वानर चाहिए। सडनली हेलियन उसे किस करता है और इस किस के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हेलियन उसे कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास वापस आ गई हो। तो ली उसे कहती है कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे पास ही थी, बस तुम्हें पता नहीं था। तो दूसरी तरफ तीसरा राजकुमार शुआन से नाराज था। तो शुआन उसे कहती है कि मुझे मजबूरी में सच बताना पड़ा क्योंकि ली ने मुझे काफ़ी डराया था। अगले दिन रानी प्राइम मिनिस्टर से कह रही थी कि आपकी बेटी युनसी की शादी मैं हेलियन से करवाना चाहती हूँ, पर ज़रा उसे तो देखो, वो कितनी एरोगेंट है, हर दिन नया बखेड़ा खड़ा करती है। आप ज़रा उसे तमीज़ सिखाओ। प्राइम मिनिस्टर रानी के सामने काफ़ी हम्बल तरीके से बात कर रहे थे। दूर से ये दोनों उस पर नज़र रखे हुए थे। ली कहती है कि ये दोनों इस तरह से कैसे बात कर रहे थे, इन दोनों के बीच में आखिर में चल क्या रहा है। तो यहाँ हेलियन वो सस्पिशियस तरीके से उन दोनों को देख रहा था। आगे ये दोनों राजा के पास जाते हैं। तो राजा उसे कहते हैं कि 3 दिनों के बाद हेलियन की शादी युनसी से हो जाएगी। ये सुनकर युनसी तो हेलियन से चिपकने ही लगती है। ली को युनसी पर गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, पर वो राजा के सामने कुछ भी नहीं कहती। पर जब हम हेलियन को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ली से ज़्यादा तो हेलियन को युनसी पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अभी तो उनकी शादी हुई भी नहीं और ये युनसी बच्चों तक की बात करने लगी। सभी के वहाँ से जाने के बाद रानी युनसी से कहती है कि शादी के बाद तुम्हें हेलियन और ली पर नज़र रखनी है और उनकी सारी हरकतों के बारे में मुझे रिपोर्ट करनी है। ये दोनों घर वापस जा रहे थे, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था और हेलियन भी पहले की ही तरह क्यूट हरकतें भी नहीं कर रहा था। तो ली कहती है कि क्यों ना हम पेविलियन में लंच करने के लिए जाए। हेलियन को ये आइडिया अच्छा लगता है। जब वो दोनों पेविलियन में एंटर कर रहे थे कि तभी ही हेलियन की नजर बाइमो के राजकुमार के ऊपर पड़ती है। हेलियन सोचता है कि ये तो समय से पहले ही हमारे कैपिटल में आ गया है। बाइमो का राजकुमार वेटर से बदतमीजी कर रहा था। तो ली को ये देखकर उस पर गुस्सा आ जाता है। ली उनके मैटर में बीच में पड़ती उससे पहले ही कोई तीसरा पर्सन आकर बाइमो के राजकुमार से झगड़ा करने लगता है। बाइमो का राजकुमार भी उस बंदे से तंग आकर उस पेविलियन को छोड़कर ही चला जाता है। अगले दिन वो राजा से मिलने के लिए इंपीरियल कोर्ट में जाता है। यहाँ पर तीसरे राजकुमार और बाइमो के राजकुमार को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। वैसे बाइमो के राजकुमार का नाम होशी है। यान राज्य और बाइमो राज्य दोनों ही आपस में पड़ोसी देश है, तो इनके बीच में अच्छे संबंध होना जरूरी है। इसलिए राजा होशी से कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। होशी कहता है कि आप मेरे लिए अच्छी सी वाइफ ढूंढ दीजिए। तो राजा भी इसके लिए मान जाते हैं। यहाँ हेलियन के घर पर युनसी आकर तमाशा खड़ा करने लगती है। वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस रही थी तो नौकर उसे रोकने की ट्राई करते हैं। युनसी गुस्से में एक नौकर को चाटा लगाकर कहती है कि मैं हेलियन की कॉन्क्यूबाइन हूँ, तो तुम मुझसे थोड़ा तमीज़ से बात करो। तो ली बाहर आकर कहती है कि अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है, तो मेरे ख्याल से तुम तमीज़ की बात ना करो तो ही अच्छा है। युनसी उसे कहती है कि अभी तो तुम हेलियन की कॉन्सर्ट हो, इसलिए इतना हवा में उड़ रही हो, पर देख लेना मेरे आने के बाद हेलियन मुझे अपनी कॉन्सर्ट बनाएगा और तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाएगा। फिर देख लेना मैं तुम्हें रोज़ बुली करूँगी। वैसे भी ये घर तो हेलियन का है, तो मैं जब चाहे यहाँ पर आ सकती हूँ। तो अंदर से हेलियन उसे कहता है कि गेट आउट। ली कहती है कि सुन लिया, अब निकलो यहाँ से। होशी तीसरे राजकुमार से मिलने के लिए आया था। वो अपनी टाइप के बारे में उसे बता रहा था कि वहाँ पर शुआन आती है। होशी की बुरी नज़र शुआन पर पड़ती है। ये बात तीसरा राजकुमार भी नोटिस कर लेता है, पर वो अभी होशी को कुछ भी नहीं कहता। वो उसे अच्छे से ही बात करता है, क्योंकि तीसरे राजकुमार का ये मानना था कि आगे चलकर होशी उसे राजगद्दी दिलाने में मदद कर सकता है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।